बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, क्लियर है सबको? हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, तो बच्चों हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशनल, कल हम लोग नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को पढ़ रहे थे। नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को पढ़ रहे थे, यानी कि नौ परिवहन उपग्रह तंत्र को पढ़ रहे थे। ठीक है, याद है आपको? तो नौ परिवहन तंत्र यानी कि नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन से देश हैं जिनके पास अपना ये नौ परिवहन तंत्र है, नौ परिवहन जो है नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। इन सब के बारे में हम लोग कल कर चुके थे। आज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जो भारत का नौ परिवहन तंत्र है, जिसे भारत डेवलप कर रहा है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म है वो है इरनस। इरनस का मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इरनस कहा जाता है। और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है भारतीय क्षेत्रीय नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली। ठीक है, नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली। इसका जो दूसरा नाम हो चुका है बच्चों, ठीक है, ये जो आपका इरनस है, इरनस का जो दूसरा नाम है वो नाविक है, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन। ठीक है, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन, ठीक है, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन। तो कुल मिलाकर भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या है, इरनस है, या दूसरा इसका नाम क्या है, नाविक है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए और उसके बाद जो है इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो भारत में ये जो नेविगेशन सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने 7 सैटेलाइट भेजे हैं। कितने सैटेलाइट भेजे हैं बच्चों? 7 सैटेलाइट इसके अंदर भेजे गए हैं। और ये जो 7 सैटेलाइट हैं, ये 7 सैटेलाइट हैं, ये भारत के 1500 किलोमीटर के दोनों तरफ, भारत की तट रेखा से 1500 किलोमीटर इधर, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये 1500 किलोमीटर इधर और साथ ही साथ 1500 किलोमीटर इधर, दोनों तरफ के एरिया को ये कवर करेंगे। तो मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि भारत का जो इरनस है ये क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र को कवर करेगा, ये पूरे अर्थ को पूरे अर्थ को कवर नहीं करेगा, पूरी दुनिया को कवर नहीं करेगा, बल्कि एक पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। और ये क्षेत्र कितना बड़ा होगा? 1500 किलोमीटर इधर, 1500 किलोमीटर इधर के एरिया को कवर करेगा। इसमें 7 सैटेलाइट लगाए जाएंगे, मतलब भेजे गए हैं। एक सैटेलाइट क्या होगा बच्चों? यहां पर लगाया जाएगा, एक सैटेलाइट जियो इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर यहां पर लगाया जाएगा, एक जो है यहां पर लगाया जाएगा, और फिर इसके बाद 2-2 के जोड़े बनाए जाएंगे, ऐसे ऐसे जोड़े बनाए जाएंगे, ऐसे ऐसे जोड़े बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 सैटेलाइट हम लोगों ने इसमें अरेंज कर रखा है, जिसकी मदद से 1500 किलोमीटर का एरिया हमारा इस नेविगेशन सिस्टम से कवर होगा। यानी यहां पर अगर कोई आप जहाज उड़ाते हैं, आप यहां पर कोई पानी का जहाज लेकर चलते हैं, आप यहां पर अगर कोई मतलब खुद अपनी गाड़ी से जो है वो मोबाइल फोन से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं पर भी इतने बड़े एरिया में कहीं पर भी ये काम आप मूवमेंट करना चाहते हैं, आप जो है नौ परिवहन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारे भारत का इरनस का उपयोग कर सकते हैं। इरनस में ये 7 सैटेलाइट आपको इस सारी सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो इरनस है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसी तरह से अरेंज होगा। ये भारत है और ये 7 सैटेलाइट जो है, ये देखिए 7 सैटेलाइट जो मैंने आपको पहले बताया वो इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, ये अरेंज होंगे। अब बच्चों ये बात होती है, ये 2 तरीके की सर्विस देगा आपको, 2 तरीके की सेवाएं प्रदान करेगा। इरनस क्या करेगा बच्चों? 2 तरीके की सेवाएं प्रदान करेगा। एक होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि मानक पोजिशनिंग सर्विस। ठीक है, मानक पोजिशनिंग सर्विस या स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस हमें प्रदान करेगा। ये उन लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी जो आम जनता है। आम जनता का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि आम जनता, हम और तुम। ठीक है, हमें और तुम्हें
जो सर्विस मिलेगी, सेवाएं मिलेगी, यानी जिसकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकेंगे, तो ये जो सर्विस मिलेगी, ठीक है, ये सर्विस मिलेगी, ये सर्विस कहलाएगी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस या मानक पोजीशनिंग सर्विस। ये हमें मिलेगी, यानी कि आम जनता को मिलेगी बच्चों, ठीक है, आम जनता को मिलेगी। और जो दूसरी सर्विस मिलेगी जिसे प्रतिबंधित सेवा कहा जाएगा या रिस्ट्रिक्टेड सर्विस कहा जाएगा, ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो कि ऑथराइज्ड होंगे। ऑथराइज का मतलब कि जो हमारे सेना है, ठीक है, हमारे सेना है, जो हमारे जो है वो कह सकते हैं कि जो डिफेंस यानी कि एक तरीके से सेना में काम करते हैं, जो या हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, या जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन सब प्रधानमंत्री हैं, या फिर कोई मिनिस्टर हैं, तो उन सब वो सब जो हैं वो किसका उपयोग कर पाएंगे? रिस्ट्रिक्टेड सर्विस का। ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज क्या होंगी? ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विस क्या होंगी कि ये एक तरीके से कोडेड सर्विस होंगी। कोडेड सर्विस का मतलब ये होता है कि इनको बिना कोड के ओपन नहीं किया जा सकता है। मतलब आप किसी सेना जो है वो सेना या प्रधानमंत्री जी अगर इसकी मदद से कहीं मूवमेंट करेंगे तो कोई तीसरा इसका पता नहीं लगा पाएगा कि ये कहां मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होंगी, ठीक है, इनक्रिप्टेड सर्विस होंगी, और इस इनक्रिप्टेड सर्विस का उपयोग सेना या प्रधानमंत्री या इस तरीके के और भी जो मुख्य लोग होंगे, वीवीआईपी लोग होंगे, वो इस सर्विस का यूज करेंगे। बाकी जो है आम जनता के लिए जो सर्विस दी जाएगी इसके थ्रू, वो मानक पोजीशनिंग सर्विस या स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या मैं बता रहा हूं इस वक्त। मैंने कल आप लोगों को नेविगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया, नौ परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ाया। भारत के नौ परिवहन तंत्र के बारे में आज मैं बता रहा हूं। भारत का नौ परिवहन तंत्र फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं आपके लिए स्पेशली। क्या है कि भारत का जो नौ परिवहन तंत्र जिसे हम डेवलप कर रहे हैं उसे इरनस कहा जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या हिंदी में भारतीय क्षेत्रीय नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली। इसका दूसरा नाम नाविक है, भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन है। इसमें 7 सैटेलाइटों का उपयोग किया गया है, जिसमें से ये 1500 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया को ये कवर करेगा, जिसमें 7 सैटेलाइट लगाए गए हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और यहां। 7 सैटेलाइटों की मदद से 2 तरीके की सेवाएं भारत में दी जाएंगी, और एक होगी मानक पोजीशनिंग सर्विस जो सभी उपयोगकर्ता इसका उपयोग करेंगे, आम जनता इसका उपयोग करेगी, और दूसरी जो सर्विस होगी वो प्रतिबंधित सेवा होगी जो कि सिर्फ मुख्य लोगों को, वीवीआईपी लोगों को, सेना को, प्रधानमंत्री को, वीवीआईपी लोगों को दी जाएगी। तो ओवरऑल बच्चों ये इरनस है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए कि भारत की जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसे इरनस के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम नाविक होता है। 7 सैटेलाइट इसमें लगाए गए, भारत ने भेजे हैं। जो 7 सैटेलाइट जो भेजे गए हैं वो इरनस नाम के सैटेलाइट हैं, इरनस नाम के सैटेलाइट हैं, जिसमें इरनस 1A है, 1B है, 1C है, 1D है, ठीक है, 1C है, 1D है, 1E है, ठीक है, 1F है, 1G है, 1H है और 1I है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारे हो गए, इसमें से 2 खराब हो गए थे, इसलिए 7, अभी 9 भेजे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भेजे गए हैं, जिसमें से 2 खराब हो गए थे और 6 इस वक्त 7 इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट यहां पर भेजे गए थे, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, और ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये 1500 किलोमीटर के चारों तरफ का एरिया कवर करेगा। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? खुश रहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, PSLV C59 लॉन्च किया है विशाल कुमार, बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। पहले PSLV के बारे में तो जान जाओ। हो गया बच्चों, सारी चीजें हो गई।
देखो एक चीज मैं और बता दूं बच्चे, ठीक है, इसलिए बहुत छोटी जो भी चीजें हैं आप देख रहे होंगे कि पिछली 4 हम लोगों की क्लासेस हुई हैं, उनमें से जो भी क्लासेस हुई हैं उनमें मैं कोशिश करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को लिखवा दूं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है सब चीजें लिखवा दूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनको मैं कई बार एक्सप्लेन करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि आप भी कुछ लिखने का प्रयास करें, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके भले के लिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो लिखना तो एग्जाम में आपको है। जब आपको सारी चीजें समझा दी जाती हैं, सारे पॉइंट दे दिए जाते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं लिखवा दूं, लेकिन मैं कुछ चीजें छोड़ देता हूं जानबूझ के। मैं चाहूं तो उतने मिनट में लिखवा भी सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के छोड़ता हूं कि कम से कम तुम भी लिखने की प्रैक्टिस करो। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि एग्जाम में मैं लिखने नहीं आऊंगा, ठीक है, तुम्हें पॉइंट्स पता होंगे, लिखना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैंने इस वक्त मैंने जानबूझ के छोड़ा कि आप अपने शब्दों में नोट करें। क्या है नोट करने में? कुछ नहीं है। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसे इरनस कहा जाता है, उसे नाविक के रूप में जाना जाता है। ये चारों तरफ ये क्षेत्रीय नौ परिवहन तंत्र है जो 1500 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया को कवर करता है, और इसमें 7 सैटेलाइट लगाए गए हैं। इरनस नाम के सारे सैटेलाइट हैं। ये 2 तरीके की सेवाएं देता है, ठीक है, 2 तरीके की सेवाएं देता है। आम जनता को मानक पोजिशनिंग सर्विस, और साथ ही साथ सेना और प्रधानमंत्री वीवीआईपी लोगों को प्रतिबंधित सेवा। ये अपने शब्दों में बस इतना नोट करना है। तो कुछ तुम भी प्रयास करो, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं कि तुम लोग बेहतर कर सको, तुम लोग अच्छा कर सको। तो बड़ी चीजें अगर लिखनी हुई कॉम्प्लेक्स तो मैं लिखवा रहा हूं, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे खुद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत बनो, किसी पर मत डिपेंडेंट बनो, क्योंकि वहां पर तुम्हें लिखना होगा। और आज से अगर छोटा छोटा लिखना नहीं शुरू करोगे तो कल तुम्हारे लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, बहुत फिर बड़ा नहीं कर पाओगे। और अगर मैं सबको लिखवाऊंगा, सब वही लिखेंगे और सब वही जाके एग्जाम में लिख देंगे, तो फाइनली क्या होगा? आदमी को समझ में आ जाएगा ये किसी टीचर से पढ़कर आया है। तुम्हारे अपने शब्द होंगे, अलग होंगे दूसरों से, तो लगेगा ये कुछ अलग लिख रहा है, तुम्हें नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चे ये तुम्हारी भलाई के लिए, वरना इतनी देर में तुम्हें लिखवा ही देता, समझ रहे ना? तो इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करो। हम तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन करना सीख जाओगे तो मुझे दुआएं दोगे, ठीक है? तब से समझ में आएगा सलीम सर सही बात कहते थे। तो थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास करो, ठीक है?